नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जन आरोग्य मेला में 256 मरीजों का हुआ इलाज। शादी समारोह में अन्न की बर्बादी पर अब गाइडलाइंस बनाने की उठ रही है मांग। खेतों में सिंचाई के लिए अब पाइप लाइन के माध्यम से हो रही है पानी की सप्लाई। सामाजिक कार्यकर्ता भी एसआईआर में सहयोग के लिए उतरे। बच्ची से रेप के मामले में स्कूल प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला के तहत गौरी बाजार क्षेत्र के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 256 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस दौरान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। देखे गए कुल मरीजों में 117 पुरुष और 109 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्य रूप से खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित रोगियों का इलाज किया गया। भारत में एक ओर जहां अन्न का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है जिससे कोई भूखा नहीं सोता, तो वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में भोजन की भारी बर्बादी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इन आयोजनों में मेहमानों की थालियों में बड़ी मात्रा में जूठन छोड़ी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शादी जैसे उत्सवों में जितना भोजन बर्बाद होता है उससे कई गरीब परिवारों की भूख मिटाई जा सकती है। यह बर्बादी ऐसे समय में हो रही है जब देश के कई हिस्सों में अभी भी लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अन्न की इस बर्बादी को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। साथ ही मेहमानों से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितनी उन्हें आवश्यकता हो, ताकि अन्न का अनादर न हो सके। अन्न को बर्बाद करना एक सामाजिक और नैतिक अपराध माना जाता है, खासकर ऐसे देश में जहां आज भी कई लोग अन्न के लिए जूझ रहे हैं। सरकार से भी लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके लिए एक गाइडलाइंस जारी करे और सभी लोग इसका सख्ती से पालन भी करें। जिले में एसआईआर का कार्य चल रहा है। लोगों से मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी रफ्तार काफी धीमी है और इसमें सरकार का सहयोग करने और मतदाताओं का सहयोग करने के लिए अब सामाजिक कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर शिविर लगाकर लोगों का एसआईआर का फॉर्म भरवाया है। एक शिविर गौतम बुद्ध नगर वार्ड नंबर 2 में लगी और वार्ड नंबर 13 गांधी नगर में भी एक शिविर लगा, जहां वार्ड वासियों के फॉर्म भरवाए गए। गौतम बुद्ध नगर में हरिकेश यादव, मनीष यादव, अश्विनी पांडे, प्रदीप, उदय कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक ने फॉर्म भरने में लोगों का सहयोग किया। इसी तरह वार्ड नंबर 13 गांधी नगर में भोला, सुरेश यादव, विशाल, दिनेश कुमार और कमलेश सिंह जैसे कई कार्यकर्ताओं ने जनता का फॉर्म भरवाया। इसी तरह से लोगों ने मांग किया कि कम से कम 3 महीने और फॉर्म भरवाने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए। इधर श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के प्रबंधक पर 9 साल की छात्रा से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार की शाम को हुई है। पीड़िता कक्षा की एक छात्रा है और इसी गांव की रहने वाली है जहां विद्यालय चलता है। यह घटना निजी विद्यालय में हुई है जो बिना मान्यता के कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहा था। विद्यालय के प्रबंधक श्रवण कुमार कुशवाहा ने छुट्टी के दिन भी 9 वर्षीय छात्रा को स्कूल बुलाया और उसने कागजात ठीक कराने का बहाना बनाया। स्कूल में एकांत का फायदा उठाकर प्रबंधक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने छात्रा को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद छात्रा घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर देवरिया के मेहड़ा पूर्वा में सिंचाई विभाग की एक परियोजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों को जमीन के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को नाली और डिलीवरी पाइप के उपयोग से मुक्ति दिलाना है। सिंचाई विभाग ने किसानों को कृत्रिम उपकरण सब्सिडी के तहत उपलब्ध कराए हैं, जिससे वे अपने खेतों में पाइपलाइन आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित कर सकें। इस नई प्रणाली से किसानों को सिंचाई के लिए कम श्रम करना पड़ेगा और पानी की बर्बादी भी कम होगी। यह सुविधा अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जा रही है। इससे उनकी कृषि उत्पादकता में काफी सुधार की उम्मीद भी दिखाई दे रही है।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में डीजे संचालक की हत्या का राज अभी तक पुलिस नहीं खोल पाई है। पुलिस बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार इसे सुनियोजित हत्या का हिस्सा मान रहा है। तरकुलवा के बंजरिया गांव निवासी हीरालाल शर्मा उम्र 40 वर्ष चौराहे पर डीजे साउंड और टेंट हाउस की दुकान चलाते थे। 10 अगस्त की सुबह उनका शव गांव के पश्चिम तरफ धान के खेत में पड़ा मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, लेकिन उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, जिसके बाद बिसरा जांच के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 4 महीने हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इधर गोरखपुर रोड में ओवर ब्रिज के समीप स्थित मजार और कब्रिस्तान की भूमि विवाद प्रकरण में एएसडीएम न्यायालय से फैसला आने के बाद दोषी कर्मचारी अधिकारियों के साथ ही अन्य लोगों में भी खलबली मची है। बताया जा रहा है कि अब दोषी कर्मचारी अधिकारियों के साथ ही अन्य लोगों की सूची भी तहसील प्रशासन ने तैयार करनी शुरू कर दी है। जल्द ही दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ ही केस दर्ज भी हो सकता है। इधर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी से मिले महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक के शव के मामले में 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी एसओजी और कोतवाली पुलिस केवल हवा में तीर चला रही है। पुलिस 100 से अधिक लोगों के कॉल डिटेल्स निकालने के साथ ही 250 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। इसके बावजूद भी कोई ठोस सुराग नहीं हाथ लगा है, जिसके जरिए पुलिस घटना का पर्दाफाश कर सके। रिहायशी इलाके के मझौली राज वार्ड नंबर 3 में रविवार की देर रात अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण झोपड़ी जलकर राख हो गई है। उसमें मौजूद परिवार के सदस्यों समेत बंधे हुए मवेशी किसी तरह जान बचाए, जबकि राशन, कपड़ा, घरेलू उपयोग का सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 निवासी रामनाथ तुरहा पुत्र बंसी तुरहा उपनगर में पीएचसी के पीछे 4 झोपड़ी डालकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं और रविवार की रात 9:30 बजे के करीब अचानक इनकी झोपड़ी से धुआं उठने लगा और आग पकड़ लिया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। स्थानीय प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। बनगटा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्कर स्वयंवर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पशु तस्कर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया पुलिस इन दिनों पशु तस्करी को लेकर सख्त हो गई है और लगातार पशु तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बनगटा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर के सुंदर पार तिराहे के पास वाहन जांच करते हुए इस आरोपी स्वयंवर यादव को गिरफ्तार किया है। एकौना में संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत के मामले में मृतिका की बहन की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर, जेठ समेत 5 के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। केस दर्ज कर अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। गोरखपुर जनपद के गुलहटी की रहने वाली मनीषा सिंह की बहन नेहा सिंह पुत्री स्वर्गीय शिव प्रकाश सिंह की 4 जून 2025 को अनुषा के रहने वाले मंजीत पुत्र रवि प्रताप सिंह के साथ शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में मृतिका की बहन के आवेदन पर पुलिस ने 5 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी वर्ष 2025-26 के लिए कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा गेहूं, चना, मटर, मसूर तथा राई, सरसों का बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह बीज वितरण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी, इसलिए इच्छुक किसान 30 नवंबर तक बीज वितरण केंद्र से बीज को 50% अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। इधर दहेज हत्या में फरार चल रहे 2 आरोपियों को एकौना थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी मंजीत प्रताप सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह, जो एकौना के अनुसा गांव के निवासी हैं, और दूसरा आरोपी रवि प्रताप सिंह पुत्र राम सिंहासन सिंह, ये भी इसी गांव के निवासी हैं। इन आरोपियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज है। इन दोनों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
जन आरोग्य मेला में 256 मरीजों का हुआ इलाज। शादी समारोह में अन्न की बर्बादी पर अब गाइडलाइंस बनाने की उठ रही है मांग। खेतों में सिंचाई के लिए अब पाइपलाइन के माध्यम से हो रही है पानी की सप्लाई। सामाजिक कार्यकर्ता भी एसआईआर में सहयोग के लिए उतरे। बच्ची से रेप के मामले में स्कूल प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।